वेलकम बैक गाइज। आज हम देखेंगे कि मैंने 31 अगस्त को और आज जो 1 नवंबर को कौन से ट्रेड लिए। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर अभी बना देता हूँ दोनों दिन के। सो हमारे हिसाब से कि हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या क्या था। अपने पास दो लिक्विडिटीज थी कल रेस्टिंग। डेली टाइम फ्रेम पे एक पिछले दिन जिसने छोड़ी थी ये वाली वीक। सो ये अपनी हो गई डोज लिक्विडिटी। और दूसरी वाली थी ये वाली, ये हमारी है डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। सो मार्केट आज काफी बड़ा गैप अप, मार्केट ओपन जब हुआ तो काफी बड़ा गैप अप था। मार्केट ने उधर सस्टेन नहीं किया और चालू होते ही पहले 5 मिनट्स की कैंडल ने, कुछ कैंडल्स ने डीप दे दी, मार्केट फिल अप कर दिया। उसके बाद हमें मिला 15 मिनट्स पे ये हैमर, काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है। पूरी तरह हैमर नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है। मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट ने डीप दी, गैप अप ओपन हुआ और गैप फिल भी किया, तो उसके बाद ये हैमर बन गया। तो फिर ये अपना होगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट किसके लिए? क्लाइंट साइड के लिए, या फिर उसको हम रिटेलर भी बोलते हैं। मैं इधर क्लाइंट लिखता हूँ। क्लाइंट के लिए इंड्यूसमेंट था, ये इंड्यूसमेंट कैंडल थी। उसके बाद मैंने स्केल डाउन किया 1 मिनट पे और अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा कि कुछ सेल बन सकते हैं या नहीं। मुझे सबसे पहले देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, हम्म, ये बनाते हुए आ रही थी। ऊपर से 5 मिनट्स पे स्केल डाउन करते हैं, थोड़ा स्केल अप करते हैं। उसके बाद डोजी लिक्विडिटीज कुछ बनाई थी इसने। दिस वन, दिस वन, ये वाली, और ये वाली। ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, तीन डोजी थी। मार्केट ने एक ही कैंडल में उसको स्वैप कर लिया। और उसके बाद मैंने 1 मिनट पे मैनिपुलेशन देखा। मैनिपुलेशन ऐसा था, क्लाइंट को ये कैंडल बुलिश पकड़ेगी, नीचे से वीक है इसलिए, और ये कैंडल बेरिश पकड़ेंगी। मार्केट ने पहले क्या किया कि ऊपर के जो एक दो तीन, जो 3 वीक थे, उनकी लिक्विडिटी स्वैप कर ली। जैसे ही उनकी लिक्विडिटी स्वैप कर ली, मैंने ये कैंडल क्लोज, अपर साइड क्लोज होने का वेट किया और सेल एंट्री डाल दी। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये वीक के ऊपर था, और जो मेरा टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट दिस वन, नहीं तो नीचे वाला 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का ओबी। सो ये वाला एफ और ये वाला ओबी, दोनों रेस्टिंग है, तो एफ। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड क्लोज कर ली थी। मैंने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लिया और फिर से और एक ट्रेड शाम को लेने वाला था, काइंड ऑफ सेकंड सेशन में, लंदन सेशन के बाद। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि कुछ हाईज इधर बनाए थे, इक्वल हाईज की लिक्विडिटीज थी इधर, और इधर कुछ थे। मैं चाहता था कि मार्केट ये वाले ओबी तक पुल बैक करेगा, तब मैं एंट्री ढूंढूंगा। और मार्केट मार्केट ने ये वाले स्वैप कर लिए, और ये वाली लिक्विडिटी जो थी डोजी की, ये डोजी कैंडल की, वो वाली स्वैप करके ही मार्केट ने रिवर्सल फिर से दे दिया। इवन दिस वन, ये जो लिक्विडिटी थी, ये भी स्वैप नहीं की, इसलिए मेरे सेकंड सेशन में ट्रेड बैठी नहीं। अ, इसलिए मेरी सेकंड सेशन में मैं ट्रेड नहीं बैठ रहा था, इसलिए मेरी सेकंड सेशन में ट्रेड नहीं बैठी। सो ऐसे ओवरऑल
कुछ 31 अक्टूबर का मेरी ट्रेड थी। उसके बाद आज का मैंने लॉस बुक किया है इंट्राडे में। सो मार्केट स्टार्ट हुआ, हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम की अब तक इंटैक्ट है, जो पिछली भी थी और ऊपर की भी। सो मार्केट अगर ये स्वैप कर ली तो मार्केट ऊपर वाले तक जाएगा, अगर ये स्वैप कर ली तो मार्केट नीचे। सो पहले कौन सी स्वैप होती है वो देखना है। बट उसके लिए अगर इधर से मार्केट बेरिश हो जाए तो यह वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सो मैं अब तक बेरिश मोड में ही था, क्योंकि कल की जो सेलिंग थी वो और भी कंफर्मेशन थी कि ये मूव पूरी हमारा एक रिट्रेसमेंट है और हम कंटिन्यू सेल देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो आज मैं बेरिश पोजीशन ही देख रहा था। मार्केट ने जैसे ही स्टार्ट किया, मार्केट ने एक वीक बनाई इनडिसीजन। मार्केट ने स्टार्ट होते ही 5 मिनट्स पे वीक बनाए, उसका हाई और लो दोनों भी कैप्चर कर लिया। मतलब जिसने बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस, जिसने सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस, दोनों भी कैप्चर कर लिए। पहले हाई का हिट किया, उसके बाद सेल का हिट किया। फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया और एक अच्छी सेलिंग दिखाई जहां पे उसने फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा था। सो ये जो सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है ये इंडिकेशन था कि हम और भी नीचे जा सकते हैं। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। सो स्केल डाउन करते हैं 1 मिनट में। जैसे स्केल डाउन किया हमें दो तीन चीजें मिल रही थी। एक तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, बेयरिश ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ऊपर से ये जो डोजी की लिक्विडिटी या फिर हम इसे डबल टॉप बोल सकते हैं, ये डबल टॉप की लिक्विडिटी जनरेट की। मार्केट ने फिर से अपने ओबी तक, जो ओरिजिनल ओबी हुआ था वहां पे जैसे क्लोजिंग दी मैंने ये उठा ली और इस ये जो डोजी है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया। एक्चुअली स्टॉप लॉस मेरा ये डोजी के ऊपर था, बट मैंने स्टॉप लॉस बाद में शिफ्ट किया था जब मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट दी थी। सो मैंने ये डोजी के ऊपर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था। बट इवेंचुअली मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया और उसके बाद मूव दी। ये मूव कहाँ तक थी? ये हमारी जो डोजी की लिक्विडिटी थी जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट था वो स्वैप कर ली। उसके वो स्वैप करते ही मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, मार्केट फिर से हमारे जोन में आया ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए सो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाकर अगर उसका ओबी रिसेंट ओबी ये वाला आ रहा था, उसके बाद आपने को शार्प सेलिंग मिली थी। सो ये मैंने मार्क किया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंचा मैंने ट्रेड उठा ली। कुछ टाइम तक तो मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, बट इतने प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे, मैंने बाइंग की थी सेलिंग नहीं की थी। सो मेरा टारगेट जो था सेम, ये जो डोजी है ये जो हैमर है उसका लो मिनिमम ये मुझे पकड़ना था। बट मार्केट ने फिर से ये जो बाइंग पोजीशन थी उसमें प्रीमियम बहुत ही गिरा दी। तो फिर इवेंचुअली मैंने ट्रेड को लॉस में ही बुक करना पड़ा। सो आज का मार्केट बहुत ही साइडवेज था। इवन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें दिखेगा मार्केट ने पूरा इनडिसीजन बनाया था। सुबह की मूव थी नीचे, उसके बाद की क्लोजिंग की मूव थी और मार्केट ने फिर से सस्टेन किया है बीच वाली। सो मार्केट ने फिर से डोजी बनाई है। अभी ये डोजी के दोनों तरफ अपने पास लिक्विडिटी जनरेट की रिसेंटली। सो हम ये मार्क कर सकते हैं ये चीज। अभी हम देखेंगे कि कब, अगर कल मार्केट गैप अप खोलेगा तो फिर से हम सेलिंग में जाएंगे। अगर गैप डाउन खोलेगा तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट। गैप डाउन के बाद ये स्वैप करके हो सकता है कि हम फिर से ऊपर तक जाए, क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है। सो इधर भी एक लिक्विडिटी है। चलो, थैंक यू गाइज, आगे की वीडियो में डालते रहूंगा। थैंक यू।